एक बार एक व्यक्ति किसी ब्रह्मचारी से पूछता है कि ब्रह्मचर्य क्या है, तो वे ब्रह्मचारी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वे ब्रह्मचारी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य एक साधन है जो मनुष्य की क्षमताओं को उजागर करता है। क्षमताओं को उजागर करने का अर्थ है पोटेंशियल को अनलॉक करना। तो आपके भीतर असीमित क्षमताएं हैं। कुछ लोग इन क्षमताओं से अनजान हैं और कुछ लोग इन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का काम है आपको इन क्षमताओं को अनुभव करवाना। तो अगर आप अपने भीतर की क्षमताओं को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। अब आपने ये तो जान लिया कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका पालन क्यों करना चाहिए। अब ये भी जान लीजिए कि ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का होता है। पहला वो जो सन्यासी करते हैं और दूसरा वो जो संसारी करते हैं। सन्यासी का लक्ष्य होता है आत्मज्ञान, ईश्वर प्राप्ति या खुद को जान लेना। तीनों एक ही बात है। और संसारी का लक्ष्य होता है अपनी बुद्धि का विकास, अपने बल का विकास या अपने सौंदर्य का विकास। अब आपने जान लिया कि ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है। अब समझिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करा कैसे जाता है। इस प्रक्रिया को मैं स्टेप्स में समझाने का प्रयास करूंगा। पहला स्टेप है सेट अ गोल, आध्यात्मिक या संसारी। गोल का मतलब है अपने माइंड को एक रीजन देना है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों है। क्या मुझे ध्यान के चरम पर पहुंचना है, या मुझे एक अच्छा रेसलर बनना है, या एक अच्छा बॉक्सर बनना है, या मुझे एक बहुत चतुर बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। गौतम बुद्ध का लक्ष्य था आत्मज्ञान और चाणक्य का लक्ष्य था एक बहुत ही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति। अगर आपका लक्ष्य आध्यात्मिक है तो सेकंड स्टेप आपकी किसी काम का नहीं है, मगर अगर आपका लक्ष्य संसारी है तो सेकंड स्टेप है सेट द टाइम पीरियड। कितने दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात को तय करिए। आप 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, साल, जितना आपको ठीक लगे आप तय कर सकते हैं। टाइम पीरियड सेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप लंबे समय से किन्हीं आदतों में लिप्त रहते आ रहे हैं और एकदम से अगर आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो आपका मन विद्रोह कर बैठेगा और उसका नुकसान होगा कि आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। थर्ड स्टेप है अपने आसपास के वातावरण को बदलो। वातावरण का मतलब प्राकृतिक वातावरण नहीं बल्कि मानसिक वातावरण। इंटरनेट पर कुछ भी बिना वजह नहीं देखना। सजेस्टेड कंटेंट से बचना है। इस मार्केटिंग की दुनिया के द्वारा हमें इतनी वल्गैरिटी परोसी जा रही है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए सजेस्टेड कंटेंट से बचना है। जो देखना चाहते हो उसे सर्च करो और सिर्फ वही देखो, क्योंकि आप किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए किसी यात्रा पर हैं। जो मन की विचलितता से पीड़ित हैं, ऐसे मित्रों से बचें। वे खुद तो अपना नाश करेंगे ही, साथ में आपको भी ले डूबेंगे। ऐसे मित्रों को त्याग दो जो लक्ष्य विहीन है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं। ब्रह्मचर्य एक तप है और बहुत कम लोग इस तप को कर पाते हैं। फोर्थ स्टेप है किसी भी भगवान से जुड़ना है। जो लोग भगवान को नहीं मानते वे अपनी किसी भी ऐसी चीज से जुड़ सकते हैं जो उन्हें पॉजिटिविटी देती है। भगवान से बात करनी है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। हनुमान चालीसा इज द बेस्ट ऑप्शन। ऐसा करने से आपको शक्ति मिलेगी ब्रह्मचर्य का पालन करने की। अगर आप ध्यान कर सकते हैं फिर तो बहुत बढ़िया। आपको लगातार ध्यान करने का अभ्यास करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। मैं जानता हूं कुछ लोग भगवान का नाम सुनकर विद्रोह की अवस्था में आ गए होंगे, लेकिन उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोध नहीं करता, जिस प्रकार गौतम बुद्ध किसी का विरोध नहीं करते। मेरा उद्देश्य है कि सभी विकास करें, चाहे वो ध्यानी हो,
आस्तिक हो, नास्तिक हो या फिर अज्ञानी हो, हर किसी को विकास करना चाहिए। हर कोई विकास का हकदार है। 5वां स्टेप है बॉडी और माइंड को पेन देना है। ये बहुत ही कमाल की चीज है और इसे बहुत कम लोग कर पाते हैं। यही रियल तप है। बॉडी और माइंड को पेन देने का मतलब क्या है? शरीर के लिए एक्सरसाइज है और माइंड के लिए ऐसा काम करना है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। मन का लगातार कॉन्टिन्यूअसली एक ही प्रयास होता है कि वो आपको कंफर्ट जोन में रख सके। और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कैसे निकला जाता है कंफर्ट जोन से बाहर? कुछ नया सीखिए और उसका लगातार अभ्यास करिए। आपको अभ्यास की आदत डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपके ब्रह्मचर्य की शक्ति का इस्तेमाल हो पाएगा और आपका मन उस तरफ नहीं जाएगा जहां से आपके ब्रह्मचर्य की हानि होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, साफ रहना है, क्योंकि जब बॉडी के स्तर पर गंध मच जाती है तो मन के स्तर पर, माइंड के स्तर पर गंध मचने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने बॉडी के एक एक पार्ट को साफ रखना है, उसका ध्यान रखना है। ये बॉडी आपकी है और इसके किसी भी हिस्से से आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। हर हिस्सा आपका है और हर हिस्से का एक यूज है। इन सारे स्टेप्स में जो बातें बताई गई हैं उनमें ज्यादातर पॉइंट्स उन लोगों के लिए हैं जिनका लक्ष्य संसारी है और जो संसारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। एक बात और याद रखना कि मन भटकाएगा, पर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य वास्तव में आपके लिए मायने रखता होगा तो आप मन के भटकाने से नहीं भटकेंगे। अंत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका कर्म और उसके पीछे का भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कर्म करिए जो सृजनात्मक हो, क्योंकि जिस महान शक्तिशाली काम ऊर्जा को आप अपने भीतर रोक कर रखेंगे उसका उपयोग आपको किसी ऐसे कार्य में करना होगा जो सृजनात्मक हो, जिससे कि सृजन हो, क्योंकि काम ऊर्जा का काम ही है सृजन करना। काम ऊर्जा की वजह से ही तो इस पृथ्वी पर जीवन है। सृजनात्मक कार्य क्या होते हैं? ऐसे कार्य जो ईश्वरीय हैं, ऐसे कार्य जो करुणा से भरे हैं, जो प्रेम से भरे हैं। अंत में एक प्रश्न और जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य का नाश कैसे होता है। तो इसे समझिए, ब्रह्मचर्य का नाश पहले मानसिक स्तर पर होता है, शारीरिक स्तर पर बाद में। कैसे? जब आप अश्लीलता से भरे विचारों के बारे में चिंतन करते हैं तब ब्रह्मचर्य का नाश होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मन में अश्लील विचार तो आ ही जाएंगे, उन्हें मैं कैसे रोकूंगा या रोकूंगी? तो विचार आना समस्या नहीं है। उन विचारों के बारे में चिंतन करना, उन विचारों को जोड़ जोड़ कर सोच बना लेना, यही ब्रह्मचर्य के नाश का कारण बनता है। तो विचार आते हैं, उन्हें आने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, पर उन्हें ऊर्जा मत दीजिए, उन्हें सोच मत बनाइए। मुझे विश्वास है कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में जो बातें आपको बताई गई हैं इन्हें समझ पाए हैं और अब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। धन्यवाद।